नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का दूसरा प्रश्न। बच्चों प्रश्न मेरे पास दिया है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखना है। बच्चों मेरे पास जो प्रश्न दिया है मुझे ये बताना है, ये मेरे पास जो श्रेणी दी है क्या ये समांतर श्रेणी है, AP श्रेणी है। अगर AP श्रेणी हो तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करना है, साथ में इसके अगले 3 और पद मुझे ज्ञात करने हैं। यार कैसे ज्ञात करेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये अगर AP श्रेणी दी हो तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पद को A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो शुरू में लिखा होता है उसे हम A1 से लिखेंगे। कहेंगे A1 बराबर हमारे पास 2 दिया है। ठीक है, A1 का मान यहाँ कितना बच्चों है, 2 दिया है। और इसके बाद में दूसरा पद होता है उसे हम A2 से लिखेंगे, तो इस A2 बराबर इसमें 5/2 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे, A3 बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और A4 का मान हमारे पास 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 4 पद दिए हैं। AP श्रेणी है या नहीं है ये मुझे बताना है। तो AP श्रेणी है या नहीं है तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पदों को आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद अगर इनका अंतर एक जैसा आता है तो ये मेरे पास AP श्रेणी होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, D निकाल लेंगे, सार्वधातुक D। मतलब पहला हम क्या करेंगे, A2 में से हम A1 को घटा देंगे। A2 में से A1 का, A2 का मान यहाँ 5/2 दिया है और इसमें से हम A1 घटा देंगे। हमारा A2 का मान 5/2 दिया है और A1 का मान इसमें हमारा 2 दिया है। इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं होता तो 1 है। अब भैया इनको आपस में कैसे घटाएंगे, ये हमारा ऊपर अंश होता है नीचे हर, जबकि इसमें अंश था, हर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। भैया जब अंश अपान हर वाली संख्या आपस में जब घट दी है, जब उसके हर एक जैसे होते हैं। यहाँ इसका हर 2 दिया है जबकि इसका हर हमारा 1 है, हर एक जैसे नहीं है, तो यार इनको हम आपस में नहीं घटा सकते। तो इनको घटाने के लिए बच्चों सबसे पहले इसके हर को एक जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे इसका हर हमारा 2 है, इसका हर 1 है, तो इन दोनों हरों का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों 2 ही आएगा। जितना एलसीएम आता है उतना मुझे हर बनाना है। तो इसका हर में 2 बनाना है, तो इसका 2 पहले से ही बना है, तो इसमें मुझे किसी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसका 1 है। इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देंगे हर में, और वही काम मुझे अंश में कर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 5/2 हो गया और यहाँ 2 दूना 4/2। अब मेरे पास इसके हर एक जैसे हो गए। अब इनको आपस में हम घटा सकते हैं। इनको आपस में हम बच्चों क्या कर देंगे, घटा देंगे। D बराबर हो जाएगा, हर एक बार लिख लेंगे और 5 में से 4 जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अभी तक मैंने तो A2 में से A1 को घटाया है। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा कर देखते हैं। अगर उनका भी अंतर 1/2 ही आता है तो ये हमारा AP श्रेणी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगले में फिर से D बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2। अगले में से पिछला पद हम घटा देंगे, तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद हम घटा देंगे। तीसरा पद हमारे पास इसमें कितना है, 3 दिया है, जबकि दूसरा पद दिया है 5/2। यहाँ भी हमारा 5/2 है। हर इसके डिफरेंस है, इसका कुछ नहीं होता तो 1, हर इसके डिफरेंस है, तो मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे और इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। तो 3/2 है, 3 हमारा 1 था, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि हर मुझे 2 बनाना है। ये इसमें मेरा हर पहले से ही 2 दिया है। अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/2, 1 कम 2, 5/2। इसके हर बच्चों एक जैसे हैं, मुझे एक बार लिख लेना है। अब इस 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो इसका भी हमारा D हमारा सेम आ गया, 1/2 आया। मतलब हम अगले में से जब पिछला पद घटाते हैं तो इनका अंतर एक जैसा आता है। तो हम कह सकते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 ये मेरे पास समांतर श्रेणी है। तो मैं यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे 2, 5/2, 3 और 7/2 क्या है बच्चों, ये मेरे पास AP श्रेणी है। क्यों श्रेणी है, क्योंकि इन सभी पदों का अंतर बच्चों सेम आता है। अगर AP श्रेणी हो गया है तो मुझे अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। बच्चों मेरे पास पद कितने दिए हैं, 1, 2, 3, 4, और मुझे 5वां पद ज्ञात करना है। 5वें पद को हम A5 से लिखेंगे। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, A+4D, ये फार्मूला होता है। इस A+4D में मुझे अगर मान भर देंगे तो हमारा जो 5वां पद
आसानी से निकल जाए, क्योंकि मुझे अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। मेरे पास 4 पद दिए हैं, 3 और अगले पद ज्ञात करने हैं। अगर ए पी श्रेणी मेरा तो प्रूव हो गया, इसलिए 5वां पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ए का मान क्या होता है, जो पहला पद होता है बच्चों उसी के जगह पर हम ए रख देंगे। A1 जो होगा वही ए का मान होगा, शुरू वाला पहला पद को हम ए से लिखते हैं, तो हमारा A1 का मान यहाँ ए के जगह पर क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, प्लस लगा देंगे 4 गुणा डी का मान बच्चों कितना है, डी का मान अभी मैंने निकाला जो डी होता है, इसी को हम हिंदी में सार्वधातर कहते हैं। डी बराबर 1/2 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 1/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 2 और प्लस 2 1 कम 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। जो हमारा जो 5वां पद हो जाएगा बच्चों वो कितना हो गया, हमारा 4 हो गया। इसी तरीके से हमें निकालना है A6 मतलब छठा पद, तो इसके लिए हो जाएगा A + 5D, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मान भर देंगे, ए का मान हमारा 2 ही रखा जाएगा, 5 गुणा डी का मान 1/2 बराबर 2, ये हमारा 5 1 कम 5 और 2 1 कम 2। इसके हर एक जैसे नहीं, मुझे क्या कर देना है, हर बराबर कर लेने। हर बराबर करने के लिए इसके हर को मुझे 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से हर में गुणा कर देंगे और 2 को भी अंश में गुणा कर देंगे, ये हमारा 5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा 2 दूना 4/2, ये हमारा 5/2 आ जाएगा। अब इसके हार तो एक जैसे हो गए, अब इनको आपस में हम मुझे क्या कर देना बच्चों, जोड़ देना है। तो हमारा ये जो 6 है ये हमारा कितना हो जाए, हर एक जैसे हैं उसे एक बार लिख लेंगे, और हमारा 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। ये हमारा छठा पद कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 7वां पद भी आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका किया जो स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं अब यहाँ पर जो जगह नहीं बच रही है, अगर देखते हैं आ जाता है, तो हमारा ये 7वां पद के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा A + 6D। तो हम क्या करेंगे, A7 के जगह पर A हमारा है, हमारा 2 ही रहेगा, पहला पद 6 गुणे D के जगह पर 1/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा A7 2 + 3 1 कम 3, A7 का मान हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले 3 पद मैंने निकाल दिए। अगले 3 पद कौन से थे, ये हमारा 5 था, ये हमारा 6 था और ये हमारा 7 था। तो ये 5 का मान 4 आ गया था, ये इसका मान हमारा A6 का मान 9/2 आया था और A7 का मान हमारा 5 आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न के अगले और पद निकाल सकते हैं। और हमने जो सार्वधातर भी इसमें पूछ रहा था, सार्वधातर हमारा 1/2 आए, क्योंकि इन सभी पदों को जब आपस में हम घटाते हैं तो 1/2 ही आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।